वेलकम स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम आपको लाइंस और कुछ उसके बारे में बताएंगे कि जो कुछ पार्ट्स हैं उनको हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से हमको शो करते हैं। अगर आप लाइन की बात करें तो डिस्क्रिप्शंस, जनरल एप्लीकेशन और ग्रेड ऑफ दी पेंसिल, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि हमें किस किस ग्रेड पेंसिल का यूज़ करना है। बट आप यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले हमने पेंसिल ली है। नंबर फर्स्ट ए, कंटिन्यूस थिक बोल्ड। A1 visible as और A2 visible body lines of the object in drawing। अगर हमें कहीं पर भी कंटिन्यूस थिक बोल्ड अगर लेनी है तो हमें HB का यूज़ करना है। HB पेंसिल का यूज़ करेंगे और B और H। तो हमने बताया था कि HB पेंसिल हमारी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंसिल है। कहीं ना कहीं जहाँ पर हमें मेन फिगर लेनी है तो वहाँ पर हम HB का यूज़ करते हैं। और उसकी जो थिकनेस हो, ये सबसे बड़ा पार्ट है कि जब भी आप कोई भी लाइन ड्रा कर रहे हैं तो उसकी मोटाई हर जगह समान हो। इसलिए जितनी भी आपने नोक रखी है, अगर लाइन ड्रा की है तो उसके तुरंत बाद फिर लाइन को जो है पेंसिल को जो है उसकी नोक बनाएं, फिर लाइन ड्रा करें। क्योंकि जब जितनी बड़ी लाइन आप खींचते चलाओगे तो नीचे थिकनेस उसकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमें बार बार पेंसिल की नोक बनाकर ही लाइन ही रेखाएं ड्रा करनी चाहिए, ताकि किसी भी लाइन की मोटाई अनमैच ना हो और इक्वल हमें लाइन की मोटाई दिखाई दे। तो ध्यान रखें कि जब भी हमें कंटिन्यूअस थिक बोल्ड चाहिए तो कहीं ना कहीं हम HB पेंसिल का यूज़ करते हैं। बी कंटिन्यूअस, B1 डायमेंशन लाइन, B2 गाइड लाइन, B3 प्रोजेक्शन लाइन, B4 सेंटर लाइन, B5 हेचिंग लाइन्स, B6 conventional line for the showing different materials like the bricks, stone, sectional view। grade of hardness of pencil H और 2H 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 2H। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें कंटिन्यूअस डायमेंशन लाइन बनानी है तो हमें B1 से, गाइड लाइन बनानी है तो हमें B2 से। तो मैंने बताया था कि जब भी हमें डायमेंशन लाइन लेनी है तो मैंने 2B 2H और HB का ही बताया था। तो यह आपके लिए काफ़ी है कि अगर आप सिर्फ 3 ही पेंसिलों का यूज़ कर लें। बट इन्होंने बताया है कि जब आप कोई डायमेंशन लाइन लेते हैं तो वहाँ पर B1 का यूज़ करें, गाइडलाइन लेते हैं तो B2 का यूज़ करें, और अगर आप कोई प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं तो हम B4 का यूज़ करें। सेंटर लाइन B4 और हैचिंग लाइन B5, कन्वेंशन लाइन B6। और इनके अंदर जो हमारी हार्डनेस है वो H और 2H की, इसलिए मैंने बताया था कि 2H और 2B और HB का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन तीनों पेंसिल से ही हम ये बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन, आउटलाइन ऑफ साइड, एज और बॉडी लाइन, कंटिन्यूअस लाइन। जिस तरीके से ये एक जॉब है, इस जॉब को अगर आप देखें तो इस जॉब के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको। एक हमारे पास ये जॉब है जो एक स्टेयरकेस के रूप में दिखाई दे रहा है। These lines that define the shape of the body और इट्स द फॉर्मेशन। ये लाइन पूरी बॉडी को डिफाइन कर रही है कि ये हमारा, इसका अगर ये फ्रंट है तो हो सकता है कि ये सामने से इधर का एक साइड हो, ये इसका साइड हो और ये इसका टॉप हो। तो अलग अलग
इन्होंने दिखाया है अलग अलग। सबसे पहला भाग ये, तो इन्होंने ये दिखा दिया, इससे एल टाइप का है। फिर इन्होंने टॉप लिया, टॉप से दिखा दिया कि इसके अंदर 2 खाने बने, और इन्होंने फ्रंट लिया तो फ्रंट से दिखा दिया इन्होंने 2 खाने बने। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 3 डायमेंशन फिगर को अगर देखते हैं तो टॉप, फ्रंट और साइड दिखाई देता है। ये याद रखें कि जब आप एक बार में किसी भी फिगर को देखते हैं तो थ्री डी फिगर हमें एक बार में सारी दिखाई देती है, बट कहीं ना कहीं हमें उसका एक ही फेस लेना होगा। अगर मैं इस साइड से देखता हूँ तो सिर्फ साइड पे बात करूँगा, फ्रंट अगर देखता हूँ तो फ्रंट से बात होगी, और अगर टॉप देखते हैं तो टॉप से बात होगी। इसलिए इनके तीनों के फिगर अलग अलग बनेंगे। अब पेंसिल की बात आती है तो पेंसिल कहीं ना कहीं जब आप 3D फिगर बनाते हैं तो पूरी में हम एच बी यूज़ करेंगे, और पूरी फिगर में जब 3 व्यू दिखाई दे रहे हैं क्लियर तरीके से, तो वो लाइनें भी हमारी एच बी से ही ड्रा होंगी। तो एच बी का जो हमारा मेनली यूज़ है वो कहीं ना कहीं सारा यूज़ मेन लाइनों का है। उसकी डिज़ाइनिंग के लिए जो भी हम लाइन गाइडलाइन लेते हैं वो 2S 2B की हो सकती है। अब यहाँ देखें कि डायमेंशन ऑफ द प्रोजेक्शन लाइन कंटिन्यूअस थी, तो दीज लाइन्स शो द एक्सटेंशंस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉर मेकिंग एंड द शोविंग डायमेंशन। अब आप यहाँ एक चीज़ देखें, ये फिगर है, इस फिगर में चलिए खैर कोई नहीं, इन्होंने इस फिगर के अंदर जो डायमेंशन सिस्टम है वो पूरा फॉलो नहीं करा है। जैसे यहाँ नीचे 12 mm लिख दिया, ये गलत लिखा है। तो these lines show the extensions, i.e. the projection of for the marking and the showing the dimension। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डायमेंशन इन्होंने गलत लिख रखी हैं, ये भी गलत लिख रखी है, क्योंकि डायमेंशन के ऊपर जो डिजिट लिखी आती है या तो वो मिड पॉइंट के ऊपर लिखते हैं या फिर डायमेंशन लाइन के बिल्कुल बीच में लिखते हैं। तो इसलिए डायमेंशन लिखते समय किसी फिगर की कोई भी ऐसा सिस्टम फॉलो ना करें जो कहीं फॉलो ना होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस फिगर की बात करें तो ये इस फिगर का टॉप हो गया, इस फिगर का ये हमारा टॉप हो गया। तो टॉप हमारा ये बन गया, 12 mm इसकी चौड़ाई थी, तो टॉप इसका ये बना। इसके बाद इसका ये मैंने फ्रंट माना, तो ये फ्रंट बना, और ये इसका हमने साइड माना, तो ये साइड बना। तो ये आप सब जानते ही हैं, और इसके बारे में हम आगे बहुत डीपली स्टडी करेंगे। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि उनका ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे नंबरों में आएगा। और अगर सिविल ड्राइंग वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लें कि किसी भी जॉब की या किसी भी फिगर की डायमेंशन अगर अनमैच हैं तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट है। तो डायमेंशनिंग सिस्टम हमें ऐसा फॉलो करना है जो हमने बताया है कि हमारा एलएनजिट है, ये यूनिडायरेक्शनल है। तो किसी भी सिस्टम को हम अलग तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। सिस्टम हम वही फॉलो करते हैं जो हमारे स्केल के अकॉर्डिंग, जो हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है। तो याद रखें कि ये जो जॉब है इस पे हम बहुत स्टडी करेंगे, ख़ासतौर पे इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों के लिए या मशीन ड्राइंग वालों के लिए। सिविल ड्राइंग वालों ने अगर ये पढ़ रखा है तो वो ध्यान दें कि कहीं ना कहीं आप किसी भी टॉप को, फ्रंट को, साइड को जब तक उसको कंप्लीट नहीं करते तब तक उसकी डायमेंशनें क्लियर नहीं होती। इसलिए ये छोटे छोटे पार्ट्स हमें ध्यान देने हैं। सबसे बड़ा पार्ट आता है हिडन लाइन का। हिडन लाइन एक ऐसा पार्ट है जो
हमको दिखाई नहीं देता है, बट हमको शो करना होता है। तो हिडन लाइन में, हिडन लाइन द स्मॉल यूनिफॉर्मली स्पेस द डेस, दीज लाइन शो द हिडन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान दें, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये आर पार कोई होल हो रखा है। जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर कोई होल है। तो यहाँ पे जब टॉप देखा तो टॉप में मुझे सिर्फ एक स्क्वायर दिखाई दी। अब ये अंडरस्टूड है कि 3D में जब हमने देखा था तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई होल है। तो जो होल जिस दूरी से है तो वहाँ पर मैं इसको डॉट डॉट ले जाऊंगा, यानी कि ये मैंने इसका अगर टॉप लिया, इसके अंदर होल था तो मैं उस होल को डॉट डॉट शो कर दूंगा। इससे मालूम होता है कि इतने एरिया में इसके होल था। तो क्लियर तरीके से हमें कोई भी हिडन लाइन से पहले जब 3D फिगर होती है तो मालूम होता है कि इसका बीच में का स्पेस खाली है। मगर अगर उसका प्रैक्टिकली हम देखें, टॉप देखते तो दिखाई नहीं देता है, और वो मालूम होता है कि इसके नीचे एक होल है। तो कहीं ना कहीं हमें डॉट डॉट लाइन लेनी होती है। डॉट डॉट लाइन हम 2H और 2B से ड्रा कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपने इसका फ्रंट लिया तो फ्रंट लेने पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारा होल है, मगर साइड लेने पर हमें दिखाई नहीं दे रहा कि इसके अंदर कोई होल है या नहीं। अब साइड से अगर आप देख रहे हैं इसको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर फिर भी हमको मालूम है कि साइड से देखने पर इसके अंदर होल है। तो वहाँ पर हमने यहाँ पे डॉट डॉट लाइनें शो कर रखी। तो स्टूडेंट याद रखें कि किसी फिगर में अगर कोई पार्ट कटा हुआ है, चाहे वो सर्कुलर रूप से हो, चाहे वो रेक्टेंगल रूप से हो, ये चाहे वो किसी भी शेप से कटा हुआ हो, और आप उस जॉब को जिस डायरेक्शन से देखते हैं, आपको चाहिए कि अगर वो नहीं दिखाई देता है तो उसको हम डॉट डॉट शो कर दें। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये एक जनरल भी मान सकते हैं, या आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को एक बहुत बड़ा रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन ड्राइंग के अंदर आता है। और अगर सिविल ड्राइंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ भी बहुत सारे ऐसे पार्ट आते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर जो फ्रंट से दिखाई नहीं देते हैं और साइड से दिखाई देते हैं। तो अगर हम इस पर कमांड कर लेंगे तो कोई भी जब फिगर आगे चल के ड्रा करेंगे तो हमें हिडन लाइन ड्रा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेंटर लाइन, अगर आप बेलन की बात करें तो बेलन सेंटर लाइन, तो लॉन्ग एंड द शॉर्ट डेसिस द यूनिफॉर्मली स्पेस एक्सटेंशन गाइड्स और डायमेंशन लाइन। These lines show clearly the center of the object in all its view. तो लेटर इज द कवरेज। अब ये हमारे पास एक बेलन है, आप सब जानते हैं कि बेलन क्या होता है। तो ये हमारा एक बेलन है, अगर आप इसका टॉप देखेंगे तो हमें एक सर्किल दिखाई देगा, और जब इसका फ्रंट देखेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इस बेलन को इस तरीके से यूं कर दूं, लिटा दूं, तो इसका टॉप एक रेक्टेंगल होगा और इसका फ्रंट भी इसका एक रेक्टेंगल होगा, और साइड जो होगी इसकी एक सर्किल होगी। तो याद रखें, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बेलन का टॉप क्या है और फ्रंट क्या है, तो आप उससे पहले क्वेश्चन ये करेंगे कि बेलन की पोजीशन क्या है, क्या बेलन अपने बेस पर खड़ा है या अपनी साइड से लेटा हुआ है। बेलन अगर लेटा हुआ है तो टॉप रेक्टेंगल होगा, बेलन अगर खड़ा हुआ है तो इसका टॉप एक सर्किल होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ज़्यादातर मालूम होती है कि हाँ बेलन का टॉप एक सर्किल ही होता है, बट फिर भी ये समझना ज़रूरी है कि वो किस पोजीशन में है, क्या लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है।
अब टाइप्स ऑफ लाइन, लेडर्स एंड द फ्लैगिंग। सबसे बड़ी बात आती है कि जो सर्कुलर पार्ट होते हैं हमें उनकी डायमेंशन कैसे शो करनी है, कौन से सिस्टम को फॉलो करना है। तो यहाँ अगर आप देखें लेडर और फ्लैगिंग डॉट थिंग, ये एक सर्किल है, इन्होंने दिखाया यहाँ पे कि इसकी डाया 20 है। देखिए ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इस सर्किल में इसने आर पार यूं करा। हालांकि वो चाहे तो डायमेंशन इसके अंदर भी लिख सकते हैं, तो बेहतर ये होगा आप बाहर लिख दें। तो इन्होंने इसके यहाँ से आगे ले गए और ये सिद्ध कर दिया कि इसकी डाया 20 है। इधर से बड़े वाले की इन्होंने डाया 40 दिखा दी। तो किसी भी सर्कुलर पार्ट की जब आप डायमेंशन लिखो, तो अगर सर्किल में स्पेस नहीं है तो आप उसकी डाया अलग लिख दो। तो डायामीटर 20 mm और 40 mm। तो ladder for the flagging are the used to the wire clearly the size and the description outside the object. This is needed due to the small size of the drawing. Break line, break line, when the objects are long but uniformly in size, they are shown by the break line. कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ी लाइन होती है। मैंने कोई इस तरीके से एक बॉल ली, मैंने इसको यूं कर दिया, तो ये ब्रेक लाइन हो गई। ब्रेक लाइन का मतलब होता है कि ये आगे भी ऊपर तक और है, बट हमने इसको यहाँ पे ड्रा कर रखा है। तो ब्रेक लाइन क्या होती है, उस लाइन की अभी लंबाई या चौड़ाई और ज़्यादा है, तो वो हमारी एक ब्रेक लाइन होती है। तो ब्रेक लाइन यानी कि थिन, तो when the object long but the uniform in the size, they are shown by the break line. Long break line with the uniformly spaced the zigzag line, थिक लाइन। तो आप किसी ब्रेक लाइन के ज़रिए ये शो कर सकते हो कि ये चीज़ हमारी आगे तक। कभी कभी क्या करते हैं हम पहाड़ों को इस तरीके से बना देते हैं, या फिर हम किसी लाइन को ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक लाइन में क्या है कि लाइन सीधी ना करके हम उसको थोड़ा कट कर देते हैं, राउंड शेप में दिखा देते हैं। सेक्शन ऑफ कटिंग प्लेन लाइन, ये किसी बिल्डिंग का, ये किसी बिल्डिंग का हमारा एक व्यू है, यानी कि इसका एक लाइन प्लान है। तो प्लान है और अब आपने क्या करा, इसने यहाँ से यहाँ तक काट दिया। एक्स एक्स और डायरेक्शन हमारी इधर की ओर। सेक्शन ऑफ कटिंग प्लेन लाइन, तो ऑब्जेक्ट आर द immediately cut to the so inner details with the cutting plane। जब आप किसी फिगर को यानी कि किसी भी लाइन डायग्राम को जब काटते हैं, तो उसका सिर्फ मेन पर्पज़ ही होता है कि उसकी इनर पोजीशन क्या है, यानी कि अंदरूनी भाग क्या है, चाहे वो उसका लेवल ग्राउंड का हो चाहे वो लिंटर का हो। तो जो लेवल है या ये बोल के थिकनेस है, सब हमें काट के दिखानी होती है। तो कहीं पर भी हम कटिंग सेक्शन करते हैं तो ये हमें देखने वाला भाग है कि हम वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को पूरी डिटेल कटिंग के रूप में दिखाते हैं। तो सेक्शन ऑफ कटिंग प्लेन लाइन, ऑब्जेक्ट एड आर द इमेजिनिटी कट टू द सो डिटेल विद द कटिंग प्लेन। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्लान था।
और हमने इसको काटा तो इसकी हमें सारी प्रॉपर्टीज़ दिखानी होगी। इस पर आइए हैज लाइंस और द सेक्शन लाइन थिन द इंक्लाइन 845 ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, स्टोन स्लेब, ब्रिक वर्क। So these lines are the very important lines. They not the only the indicate the portion cut by an imaginary cutting plane, but also the type of the material used in the making of the object. Thin line for the rendering the different surface. तो ये इस तरीके के हमारे फॉर्मेट हैं और कहाँ कहाँ हमें किस टाइप की कंडीशन में किस तरीके से हमें लाइन ड्रा करनी है या हमें किस ऑब्जेक्ट को, किस फिगर को, किस लाइन प्लेन को किस शेप में हमको शो करना है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की सिर्फ यही है कि जब आप किसी फिगर को कट करते हैं, जैसे सेक्शन काटते हैं, तो सेक्शन का मतलब होता है कि हमें उस पूरी फिगर की इनर पोजीशन दिखानी है जो हमको सामने से दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर कोई किसी सर्कुलर पार्ट को अगर आपको उसकी डायमेंशन शो करनी है तो हम बाहर ले जाकर भी एरो लगा के उसको शो कर सकते हैं। और जब कहीं पर कोई पार्ट बड़ा है तो ये जो हमने लाइन ब्रेसिंग की है उसके ज़रिए भी हम दिखा सकते हैं कि ये हमारा आगे तक का पार्ट है। तो इस तरीके से हम ब्रेक लाइन शो करने का सिर्फ सेंस ही होता है कि ये आगे तक भी पता नहीं कितनी लंबी है। अगर फिक्स डायमेंशन है तो ब्रेक लाइन नहीं लगाते हैं और लाइन फिक्स नहीं है तो हम वहाँ पर ब्रेक लाइन लगाते हैं। तो हिडन लाइन हमारी हिडन लाइन वही होती है कि जो हमको सामने से दिखाई ना दी, तो वहाँ पे हम हिडन लाइन ड्रा करते हैं। ये एक सिंपल डायमेंशन प्रोजेक्शन लाइन थी जो आप मैंने बताया, बट ये ही एक इतना बड़ा पार्ट है। अगर आप इस पर कमांड कर लो तो मैं समझता हूँ कि ड्राइंग की देखने का नज़रिया आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब हम किसी फिगर को जब भी हम किसी फिगर को उसका एक फेस देखते हैं तो सिर्फ हमें उसके दो डायमेंशन में बात करनी है, चाहे वो लंबाई ऊंचाई हो, चाहे वो चौड़ाई ऊंचाई हो, या फिर चाहे हमारी वो लंबाई चौड़ाई हो। और तो ये बेसिक चीज़ थी। और पेंसिल के बारे में मैंने इतने बताया आप लोगों को, जो पेंसिल हालांकि इसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं। सिर्फ आप HB 2B और 2H का ही इस्तेमाल कर लें सही तरीके से तो वो आपके लिए काफ़ी है। HB का मेनली वर्क वही है कि जहाँ पर हमें कोई मेन फिगर दिखानी हो तो HB बनानी है। 2B वहाँ है कि जो उससे हल्का दिखाना है और 2H वो है जो और हल्का तो स्टूडेंट ये मैंने एक बेसिक लेक्चर लिया है। आप इनका जब ड्राइंग शीट पर आप जब वर्क करोगे पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझोगे। अगर आप सिर्फ इसको लेक्चर को सुन के कुछ भी नहीं करोगे तो मैं नहीं समझता कि आपने कुछ समझा है। तो आप ध्यान दें कि आप इसको सही तरीके से अपनी ड्राइंग शीट के फॉर्मेट पर फॉलो करें। कहीं ना कहीं जब हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझ कर उसका यूटिलाइज़ करते रहेंगे, उसका यूज़ करते रहेंगे, तो आपके पास हर सब्जेक्ट में इतनी कमांड हो जाएगी कि आप गलत करने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो भी सब्जेक्ट आपका है या जो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको वीडियो देखने के बाद इस पर जो चीज़ भी नोट करने की है नोट करें और कहीं ना कहीं ड्रा करने वाली चीज़ से कंप्रोमाइज़ ना करें, उसको हर हाल में ड्रा करें। जितना प्रैक्टिस आपका ड्राइंग शीट पर होगा उतनी ही आपकी ड्राइंग के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अन्यथा लेक्चर सुनकर ही छोड़ देने से कोई काम नहीं चलेगा। ये आपसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप ड्राइंग के अंदर जो भी लेक्चर आप लेते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप ड्राइंग का एक लेक्चर लेते हुए
एक नोटबुक पर जो भी नोट करते हो उसको आप ड्राइंग शीट पर ज़रूर हल करिएगा। कहीं ना कहीं आपका टाइम तो लगेगा, बट आपके अंदर एक हाथ के अंदर शाइनिंग आएगी। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।